विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारे केजरीवाल से एमसीडी भी छीन सकती है भाजपा। आपके 3 निगम पार्षद आज भाजपा में हुए शामिल। 10 घोटालों के आरोपों से घिरे केजरीवाल को जनता की अदालत ने दूसरी बार साबित किया दोषी। दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही सप्ताह भर में पीएम की घोषणा के मुताबिक विधानसभा में रखी जाएगी सभी कैग रिपोर्ट। शराब घोटाले में करीब 6 माह तक तिहाड़ जेल में रह चुके अरविंद केजरीवाल के अन्य 9 घोटालों की फाइल खोलने की भी तैयारी में बताए जाते हैं अमित शाह। आप पार्षदों को भाजपा में शामिल किए जाने के दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने केजरीवाल के घोटाले भी गिनाए। चौथी बार सीएम न बन सके केजरीवाल की हार के बाद उनकी भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी करने व सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने जैसे बयान वाले पुराने वीडियो भी हो रहे हैं वायरल। इलेक्शन हारने के बाद मीडिया से दूरी बनाने वाले केजरीवाल के पुराने वीडियो को दर्द भरे संगीत के साथ शेयर कर रही है आम आदमी पार्टी। आपके सामने जो हमारे 2 पार्षद जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, अनिता बसोया जी, निखिल चपराला जी, संदीप बसोया जो आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन किया। उनके साथ जो साथी आए हैं, इन सबका मैं परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे साथी तो मुझसे मिलके भी गए हैं इनके, वो सब भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, आप एक बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं, उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। डुबया किनारे थे। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूँ। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा, और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा। केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी, सुरेश कलमाडी, HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई,
जीके वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। डुबया किनारे ते जीत के बड़े बड़े दावों और मीडिया मैनेजमेंट के बावजूद बुरी तरह विधानसभा चुनाव हार चुके अरविंद केजरीवाल से अब भाजपा एमसीडी की सत्ता छीनने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अनीता बसोया, निखिल व धर्मवीर सिंह के साथ आज कुछ अन्य स्थानीय आप नेता भी भाजपा में शामिल हुए और कुछ सियासी जानकारी से केजरीवाल की पार्टी में टूट की शुरुआत भी बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार मनोनीत पार्षदों को लगाकर आप व बीजेपी का नंबर गेम अब बराबर बताया जा रहा है और कुछ मीडिया चैनल व सियासी जानकारों के अनुसार आगामी अप्रैल माह में होने वाले एमसीडी इलेक्शन में भाजपा मेयर पद पर कब्जा जमा सकती है। आप पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवाए जाने के दौरान दिल्ली बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के घोटाले गिनाते हुए पीएम मोदी की फर्स्ट सेशन में आप सरकार द्वारा रोकी गई सीएजी रिपोर्ट्स रखने की भी बात कही। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह व अनुराग ठाकुर जैसे भाजपा नेताओं ने कई बार केजरीवाल के शराब शीश महल, जल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, डीटीसी, सीसीटीवी, पैनिक बटन, विज्ञापन, क्लासरूम और मोहल्ला क्लिनिक जैसे 10 घोटालों का जिक्र किया। और अब चर्चा इस बात के है कि अमित शाह 20 फरवरी तक भाजपा सरकार बनने के बाद उनके अन्य 9 कथित घोटालों की फाइल खुलवा सकते हैं। करीब 11 साल तक दिल्ली में सरकार होने के दौरान आए दिन मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले अरविंद केजरीवाल इलेक्शन हारने के बाद से जहां लगभग नेपथ्य में चले गए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्द भरे संगीत के साथ उनके पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। दिल्ली की कांग्रेस व शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की बदौलत सीएम की कुर्सी तक पहुंचे केजरीवाल का शराब घोटाले में करीब 6 माह जेल में रहना व उन पर 10 घोटालों के आरोप लगना उनकी हार का एक बड़ा कारण समझा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वजह जनता की अदालत में निर्दोष साबित होने के केजरीवाल के दावे भी गलत साबित हुए और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में एक बार दिल्ली की जनता ने फिर उन्हें हराकर उनकी भाषा में कथित रूप से दोषी साबित किया। सीवीसी को लेकर के जांच ऑर्डर कर दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप एक बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए, क्योंकि हमारे पास जो हम लोगों ने सीखा है, हम सब लोग दायित्व पे काम करते हैं। मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरा दायित्व है, कल मेरे बाद किसी और ने आना है। तो ऐसी सरकार में भी जिसको जो काम दिया जाएगा उसको वो काम करना है। इस काम के लिए चुनने में अगर 2 दिन लगे तो वो सामने आएगा आपके सामने। सर, इतिहास में पहली बार होगा ट्रिपल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ इतिहास बनाने ही आए। ये पूरे हिंदुस्तान में ये एक मॉडल बनेगा, दिल्ली मॉडल, ट्रिपल इंजन की सरकार। हमारा मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस का मॉडल बनेगा। दिल्ली ने अब तक बैड गवर्नेंस देखी है, दिल्ली अब गुड गवर्नेंस भी देखेगी और दिल्ली देखेगी कि दिल्ली कैसे चमकती है।